Assalamu alaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Muhammad Haris Khan and I've been teaching different computer courses for a long time. चले आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू हाइड फार्मूलाज, कि फार्मूला को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है और मैं इसका कंट्रोल शिफ्ट यू से आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस किया तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है। किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस वैल्यू को, ज़रूरी नहीं फार्मूला ही हो, कोई वैल्यू को आप हाइड करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे हाइड करते हैं। तो जहाँ तक आपको हाइड करना है उस रेंज को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, और फिर कंट्रोल 1 प्रेस करें। कंट्रोल प्रेस करके 1, कंट्रोल 1 जब प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे नंबर का टैब है, सबसे लास्ट में चले जाए, यहाँ पे कस्टम का एक ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जो टाइप है, टाइप के जो बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, इस पर डबल क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया और 3 दफ़ा मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया। ठीक है ना। एल के बराबर में बटन होता है, सेमी कॉलन कहलाता है। जो 2 डॉट होते हैं वो कहलाते हैं कॉलन। ठीक है, वो शिफ्ट के साथ आता है। और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके करूँगा जितनी भी सिलेक्टेड वैल्यूज़ थी या आपके सेल्स थे वो सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना। कभी भी अगर आप उसको दोबारा अनहाइड करना है तो आपको दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और कंट्रोल 1 और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी फार्मूले को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक बहुत पावरफुल टूल है, वो कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फ़र्ज़ करें मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन है इसकी रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल में गया, मैंने इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक किया। इसमें काफ़ी एक रेंज है, जैसे हाई लाइट सेलूज ग्रेटर दैन। फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ ग्रेटर दैन, और यहाँ पे मैं करता हूँ 32 से जितने भी ग्रेटर दैन है उनको हाईलाइट कर दो। तो इसने इसको जो 32 से ग्रेटर दैन है उन सबको इसने हाईलाइट कर दिया। तो आप एक ही सिलेक्टेड सीरीज़ के ऊपर डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक रूल तो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। इसी तरह मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैंने कहा लेस दैन, इनसे जो कम है रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है, मैंने लेस दैन के इसके ऊपर क्लिक किया और फ़र्ज़ कर मैं यहाँ कहता हूँ जो 18 से लेस दैन है उनको हाईलाइट कर दो। अब यहाँ पे लिखा ना विद, इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे एक रेंज है, फ़र्ज़ कर मैं येलो लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं येलो ले लेता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट आपको एक टेम्पलेट दे रहा है, थीम दे रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरह जो आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये देखना चाह रहा हूँ परसेंटेज के ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं। मैंने इसकी रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और कहा कि बिटवीन 40% और जिनकी 70% है, फ़र्ज़ करें, या 65% है, सिर्फ उनको सेलेक्ट करो जिनकी परसेंटेज 40 या 60 है। मैं इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ग्रीन फिल वाला ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, ओके कर दिया। तो एक रूल मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ जितने भी A+ है उनको हाईलाइट करो, तो मैंने इसकी रेंज को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेलूज में गया, इक्वल टू। ठीक है ना, मैंने इक्वल टू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने A+ टाइप कर दिया। तो जितने भी A+ होंगे उनको हाईलाइट करो। तो इस तरह, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने कस्टम फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्या था, फॉन्ट कलर, फ़र्ज़ कर मैं कह रहा तो मुझे ये वाइट कलर दिखाओ। ठीक है ना। फिर मैं फिल के टैब में गया, फिल के टैब में फ़र्ज़ कर मैंने कहा यहाँ पे इसको डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है ना, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अपने हिसाब से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और टैक्स दैट कंटेन्स। ठीक है ना, जो टैक्स दैट कंटेन्स मतलब जब इसके जिस इस टैक्स में जो
कैरेक्टर हो उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे जे सिलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें जे टाइप करता हूँ, तो इसमें जहाँ जहाँ आप जिस तरह देखें जे से स्टार्ट जितने भी हो रहे हैं वहाँ पे दिखा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें मैं बी टाइप करता हूँ, बी, अब देखें बी में FEB फरवरी, ठीक है ना, तो चूँकि इसमें यूज़ हुआ है, सितंबर में बी यूज़ हुआ है, तो जहाँ जहाँ बी यूज़ हुआ है वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के तौर में ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैं वो सारी रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे बैंक का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे बैंक अल-फलाह, इसमें बैंक पहले हुआ है और पहला वो है वर्ड है और सेकंड अल-फलाह है। इस तरह का फ़र्ज़ करें यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसमें सेकंड है, तो इस तरह जो अगर आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो और इधर लिख देंगे बैंक, तो जो जितने भी टाइप होंगे, चाहे वो शुरू में बैंक लिखा हुआ हो, आखिर में आ रहा हो, मिड में आ रहा हो, तो उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। इसका ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे ले लेता हूँ जे से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करो, मैंने इसको ओके कर दिया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ इनमें जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करो, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से डुप्लीकेट हो ही रहे हैं, इनमें कोई ना कोई डुप्लीकेट हो रहा होगा, तो इसको कैंसिल करते हैं। अगर हम रेंज ले लेते, फ़र्ज़ कर मैं चाहता हूँ कि देखना चाह रहा हूँ इनमें कौन कौन से डुप्लीकेट हुए, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू ले लिया, ठीक है ना, और ओके कर दिया। तो इस तरह डुप्लीकेट वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब इस पर से रिमूव करनी है, तो अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ सिलेक्टेड वैल्यू को ही रिमूव कर सकता है। अगर मैं एंटायर जो है वो शीट से भी इसको रिमूव कर सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक किया, देखिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और क्लियर रूल्स के ऑप्शन पे आया, पूछता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो आपने ये रेंज सेलेक्ट की हुई है इसमें से आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। मैंने कहा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया, तो तमाम शीट में जहाँ भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी उन सब जगह से वो रिमूव कर देगा। इसी तरह अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है, ये देखना चाह रहे हैं कि जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है उनको शो करे, या नेम वाइज को सॉर्ट कर दे। देखिए दो तरह की सॉर्टिंग होती है, एक कहलाती है असेंडिंग, एक कहलाती है डिसेंडिंग। उसके अलावा आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस फीचर है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसके दो ऑप्शन है, एक है तो होम टैब में आप यहाँ पे राइट साइड की तरफ मैं मूव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से भी इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, सॉर्ट A to Z कर दिया, ठीक है ना। अब वो असेंडिंग वाइज इसको सॉर्ट कर दिया, या फिर मैं इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, या सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया परसेंटेज के ऊपर, और डेटा के टैब में जाके यहाँ से भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट मैंने इसको Z2A कर दिया, जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है उसको ऊपर शो करो, एंड सो ऑन। तो ऐसे भी आप इसको वो कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मैं सीरियल नंबर पे जाता हूँ, ठीक है, और सीरियल नंबर पे जाके मैं इसको सॉर्ट A to Z कर दिया, तो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ गया। आप इसमें मल्टी लेवल भी यूज़ कर सकते हैं सॉर्टिंग करने में, वो कैसे करते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सॉर्ट के डेटा के टैब में गया, सॉर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। पहला तो मैंने कहा सीरियल नंबर के ऊपर आप जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है आप सॉर्टिंग कर दो। दूसरा देखें यहाँ पे एक आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये कहलाता है ऐड लेवल। ऐड लेवल के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद है देन बाय, मैंने कहा देन बाय नेम के हिसाब से भी वो करो सॉर्टिंग। मतलब कि अब सर देखें यहाँ पे लिखा हो रहा है जून जुलाई, मेरे ख्याल में इसमें तो कुछ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपके नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग हुई हुई है, इसमें तो शायद कुछ चेंज ना करे, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ Z2A कर देता हूँ, मतलब डिसेंडिंग वाइज, ओके। इसमें तो इसने कुछ चेंजेस नहीं की, चूँकि हमने नंबर वाइज सॉर्टिंग की हुई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं यहाँ पे, तो इसको कुछ सॉर्टिंग अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट कर मैं नेम के ऊपर और वर्ड के इसके ऊपर जो है सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट के टूल के ऊपर क्लिक किया, सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम के ऊपर सॉर्टिंग करो, और उसके बाद देन बाय क्या वर्ड के मार्क्स जो इसके ऊपर सॉर्टिंग करो, लार्जेस्ट टू नहीं, चल यहाँ डिसेंडिंग वाइज कर लेते हैं।
अगर आप एक से ज़्यादा लेवल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऐड लेवल कर सकते हैं और डिलीट लेवल भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने सिंपल इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसने असेंडिंग वाइज सॉर्ट कर दिया और अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा जुलाई को ऊपर ले गया, चूँकि इसके नाम के हिसाब से इसने सॉर्टिंग कर दी। तो इस तरह आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसको दोबारा मैं नॉर्मल पोजीशन में है तो मैं कंट्रोल Z से भी कर सकता हूँ इसको। इसी तरह अगर आपको फ़िल्टर अप्लाई करना हो, मैं चाह रहा हूँ सिंपल में है जून और जुलाई की जो है वो मार्क्स देखना चाह रहा हूँ, तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से डेटा के टैब में जाके यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर होम के टैब में जाके यहाँ से आप सॉर्ट एंड फ़िल्टर यहाँ से भी आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे एरो बटन आ गया, मुझे नेम के ऊपर अप्लाई करना तो मैंने इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के बॉक्स को क्लियर कर दिया और मैंने कहा सिर्फ जनवरी, जून और जुलाई और जून सिर्फ इनके मार्क्स देखना चाह रहा हूँ। मैंने इसको ओपे क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। जिस कॉलम के ऊपर आप सॉर्टिंग फ़िल्टर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर इस तरह का सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखें सबके ऊपर एरो बटन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एक फ़िल्टर का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। अगर क्लियर करना है तो सिंपल डाउन एरो बटन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर ये सिलेक्ट ऑल कर देंगे तब भी यहाँ से फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको अगर इस फ़िल्टर का ये जो आपको नज़र आ रहा है टूल, इसको क्लियर करना है तो दो तरीक़े हैं। या तो आप यहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डेटा के टैब से भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर का कंट्रोल शिफ्ट। एक मिनट इसको चेक कर, अगर अभी आपको चेक करना हो, जैसे मेरे जहन में भी नहीं रहा, तो यहाँ पे माउस का समय यहाँ पे लेके आता हूँ, डेटा के टैब में गया, कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है ना। बाद में ऐसा होता है कि शॉर्टकट आपके जहन से निकल जाता है, तो जब माउस कर्सर आप उस टूल पे लेके जाएंगे तो वो आपको बता देगा। तो ये भी एक देखें, बाद में ऐसा होता है कि आप मिस्टेक करते हो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। वरना अगर ये मैं मिस्टेक नहीं करता तो फिर आपको पता नहीं चलता कि इसका शॉर्टकट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है ना। अगर आपको इसको फ़िल्टर रिमूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा आपने प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी लेता हूँ। देखिए जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है ना वैल्यू, इसको आपको नीचे कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल D, मतलब डाउन। तो कंट्रोल शिफ्ट L से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो है लेक्चर इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।